ब्रो सेना जिसे प्यार से बाबू भैया बुलाती है, उनका नाम अनुराग है। ये उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून से बिलोंग करते हैं। बाबू भैया अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कहते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बाबू भैया के पापा कॉलेज में पढ़ाया करते थे और उनको उस समय 1200 रुपये मिलते थे महीने के। उस समय 1200 रुपये एक गवर्नमेंट टीचर के लिए बहुत कम होता था। उस समय बाबू भैया के पापा को उस 1200 रुपये से फैमिली चलानी पड़ती थी और बाबू भैया और उनके छोटे भाई की पढ़ाई भी देखनी पड़ती थी। और जब बाबू भैया 6 साल के थे तब उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उस समय उनकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगा था। बाबू भैया के परिवार का फर्स्ट फ्रिज आया था, वो सिर्फ बाबू भैया की दवाइयाँ रखने के लिए आया था और उनके परिवार ने पहली बार फ्रिज देखा था। बाबू भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी और उनके पूरे परिवार पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलरेडी था। बाबू भैया 6 साल से लेकर 14 साल तक सिर्फ दवाइयों पर जिंदा थे। जब वो स्कूल जाते थे तब उनको चक्कर आते थे। वो अपने आप को एबनॉर्मल फील करते थे क्योंकि उनके सभी फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते थे और स्कूल वाले भी इनको कभी स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते थे क्योंकि उनकी फैमिली ने स्कूल में उनके ब्रेन ट्यूमर के बारे में बता रखा था और उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। बाबू भैया की मम्मी कहती थी कि ये लड़का कभी सीधा खड़ा होकर चल पाएगा या नहीं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो उनके दिमाग पर फर्क आया था उससे वो सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे। बाबू भैया 14 साल तक ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोज थे और 14 साल तक उनकी दवाइयाँ चली। उसके बाद कहीं जाकर ठीक हुए। बाबू भैया का सपना था वो टीचर बने क्योंकि उनके पापा टीचर थे और वो अपने पापा से इंस्पायर थे और वो सबको कहते थे मुझे अपने पापा जैसा बनना है। 2014 में अपने 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद 2015 से ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके बचपन का सपना था KTM बाइक लेने का। उसके लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और उनका पहले ट्यूशन 300 रुपये में पढ़ाया था और महीने में 10 से 12 स्टूडेंट्स को पढ़ाकर 3-4 हज़ार रुपये आए थे। वो अपनी पहली इनकम से बहुत खुश थे और उन्होंने वो पैसे अपनी मम्मी को दिए थे और अब कहीं जा कर के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई थी। 2016 में बाबू भैया को एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, यूट्यूब के बारे में। लोगों से सुना था कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियोज़ बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। 2018 में बाबू भैया ने अपना यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया और इस बंदे ने अपने सपनों की बाइक लेने के लिए अपनी 4 साल की सारी सेविंग्स लगा दी जो 1 लाख रुपए थी, लेकिन इतने पैसे काफ़ी नहीं थे उस बाइक को खरीदने के लिए। तब उन्होंने अपनी मम्मी से पैसे मांगते हुए कहा कि मम्मी मुझे अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए बाइक की ज़रूरत है, मुझ पर भरोसा कीजिए। उसके बाद उनकी मम्मी ने अपनी जमा पूंजी के 96,000 रुपये दिए थे। ये उनकी अब तक की सारी सेविंग्स थी। तब कहीं जा कर के बाबू भैया ने अपनी पहली KTM बाइक खरीदी थी। बाबू भैया ने जब पहली बार ब्लॉग बनाना शुरू किया था तब उनके रिलेटिव्स ने उनके घर में आकर कहा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, और उनके दोस्तों ने भी मजाक बनाया था और कहा था कि तेरा कुछ नहीं होगा। बाबू भैया बोलते हैं कि यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। बाबू भैया यूथ को बोलते हैं हर किसी लड़के या लड़की को बहुत कुछ करना होता है, लेकिन उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर ये होता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को कैसे जज करेगा, मेरे रिलेटिव हमको कैसे जज करेंगे, आपका लड़का या लड़की क्या कर रहा है। बाबू भैया बोलते हैं कि अगर आपके माँ बाप साथ हैं ना तो फ्यूचर में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके माँ बाप को आपके ऊपर भरोसा है तो आपको किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। 2018 में बाबू भैया का पहला ट्रिप था लेह लद्दाख का। उसने उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। KTM बाइक पर उनका फर्स्ट रोड ट्रिप का वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो वीडियो USA और US में बहुत वायरल हुआ था और अब धीरे धीरे ब्रांड डील्स मिलने लगी थी, एड से पैसे आने लगे थे। अब उनकी लाइफ सही चल रही थी, सब खुश थे और इस पॉइंट पर इस बंदे को मोहब्बत हो गई थी और वो रिलेशनशिप कुछ टाइम बाद टूट गया था, जिससे बाबू भैया काफ़ी टूट गए थे और अब वो डिप्रेशन में चले गए थे। बाबू भैया ने अपने रूम में बैठकर सुसाइड करने के बारे में सोचा था। उस पॉइंट पर उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें समझाया। तब कहीं जाकर बाबू भैया इन सब चीज़ों से बाहर आए और नॉर्मल हुए और फिर से यूट्यूब पर वीडियोस डालने लगे और वो अपने कैरियर को लेकर पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गए थे और अब वो अपने यूट्यूब चैनल पर और भी ज़्यादा मेहनत करने लग गए थे और उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि आज उनके यूट्यूब चैनल पर 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बाबू भैया बोलते हैं कि जब आपकी लाइफ में डाउन आता है तब आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और वो लोग जो उस डाउन से उस प्रॉब्लम से लड़कर आते हैं, फाइट करके आते हैं, वो लोग कुछ बन पाते हैं और इसी रीज़न से आज बाबू भैया आप लोगों के सामने हैं। बाबू भैया बोलते हैं ब्रो सेना कभी हार मत मानना।